हेलो, वेलकम अगेन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था और मैंने आपसे कहा था कि इसे आप अटेंड करें। अच्छा क्वेश्चन है, हॉट। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की बात जब होगी और उसने प्रोडक्ट दिया हो तो आपको टर्म्स तीन मैंने बोर्ड पर लिखवा दिए थे, ए अपॉन आर, ए और ए आर लेने थे। चार टर्म्स की भी कंडीशन आपको पता थी। कंडीशन जब थी जब उसने प्रोडक्ट दिया हो, लेकिन यहां क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, सम गिवन है। तो हम इस क्वेश्चन को अब अपने जो जनरल नंबर होते हैं उसी से सॉल्व करेंगे। देखिए, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 21। तो a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21। फर्स्ट इक्वेशन। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट, 189। ये दो इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। देखिए करना क्या है, आपने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 189। फिर इस वाली इक्वेशन में से ए कॉमन लिया तो ये बचा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21। ठीक। अब आपने करना क्या है कि आप इस इक्वेशन का स्क्वायर करें, इस इक्वेशन का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, 441। ठीक है। और इस इक्वेशन का स्क्वायर करने के बाद सेकंड इक्वेशन से इसमें डिवाइड। तो जब सेकंड इक्वेशन से मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, जो मैंने कॉमन लेने के बाद लिखी हुई है, ए स्क्वायर 1 प्लस आर की पावर 4, इसका स्क्वायर किया था 441 अपॉन में कितना आया, 189। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। यहां तक समझ में आ गया हो सभी को। अब आप देखें कि 441 और 189 इनको सिंपल करना है आप लोगों को। तो मैं ये देख रहा हूं कि 441 जो है 21 का स्क्वायर है, तो ये 21 हो गया और ये 21 से कैंसिल होगा 9 टाइम्स, ये 3 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स और ये 3 से कैंसिल होगा 7 टाइम्स। यहां तक सभी को क्वेश्चन क्लियर होगा। अब करना क्या है आपने, इसके बाद ही क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेप सोचने वाली है। हमने क्या किया, 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज लिखा। इस स्टेप को ध्यान से समझेंगे, जो अगली स्टेप है। मैंने इसमें क्या किया, 1 प्लस 2r स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 माइनस आर स्क्वायर। देखिए ध्यान से, जो डिनोमिनेटर में स्टेप लिखी हुई है मैंने उसमें आर स्क्वायर प्लस किया और आर स्क्वायर माइनस किया। देखें इस स्टेप में, आर स्क्वायर प्लस किया तो 2r स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस किया, ये और ये एक ही चीज है, राइट। ये हो गया 7/3। इसके बाद सॉल्यूशन वेबसाइट पे लेके चलता हूं। ठीक। इसके बाद क्या किया, ऊपर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना यहां से लेके यहां तक, 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 7/3। 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर और 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू व्हाट, 7/3। एक टर्म हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो बचा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद ये आया 7r स्क्वायर माइनस 7r प्लस 7, 3r स्क्वायर प्लस 3r और प्लस 3।
इसको इधर शिफ्ट किया, 7r² में से 3r² गया तो 4r² माइनस 10r और ये हो गया प्लस का 4। देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है 4r² माइनस 10r प्लस 4। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप कर सकते हैं, तो ये हो गया 4r² माइनस 8 2 8r माइनस 2r प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले सकते थे आप, इस ग्रुप में से आपने 4 कॉमन लिया तो r माइनस 2 कॉमन लिया तो r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो r माइनस 2 यहाँ से सॉरी 4r कॉमन लें तो 4r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर r की वैल्यू 2 और r की वैल्यू 1/2। अब आपके पास r की दो वैल्यू मिल चुकी हैं, तो r की इन दोनों वैल्यूज को आप पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में रख के आप एक ही वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं और इस तरीके से आपको दो पेयर ऑफ आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आज का कंप्लीट हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के बाद आज मैं आपको जीपी में टाइप 2 के क्वेश्चन बताता हूं किस तरीके से होंगे। देखें, आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग। देखिए सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, टू प्लस 3 की पावर के ये क्वेश्चन गिवन है आपको और आपको इस क्वेश्चन में टर्म्स का सम निकालना है। इस सिंबल का मतलब आप जानते ही हैं, ये सिंबल समेशन को डिनोट करता है और टर्म कहां से कहां तक जा रहा है 1 से लेकर 10 तक। करना क्या है, आपने इसकी जगह 1 पुट करा k की जगह, तो पहला टर्म आया 2 प्लस 3 की पावर 1। सम को डिनोट करता है 2 प्लस 3 की पावर 2, 2 प्लस 3 की पावर 3 और इस तरीके से टर्म्स कहां तक जाएंगे 2 प्लस 3 की पावर 10। देखिए ध्यान से, अब आपने किया क्या, आपको पता है 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने टाइम्स है 10 टाइम्स, तो इट विल बी व्हाट 2 इंटू 10। ये आप देखें 3 स्क्वायर 3 क्यूब और ये आपको एक जीपी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो ये कितना हुआ 20। यहां जीपी का सम a कितना है 3, डिवाइड करने के बाद आपको r मिलेगा, तो r की वैल्यू कितनी है 3 की पावर कितनी है 10 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये हो गया 20 प्लस 3 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन में कितना आया 2। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 की पावर 11 माइनस 3, तो फाइनली आंसर कितना आया 3 की पावर 11 प्लस 37 अपॉन 2। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल में करके दिखा रहा हूं आपको, देखिए बिल्कुल सिंपल। सेम पैटर्न का बेस्ड आज का सेकंड क्वेश्चन, 3 की पावर r माइनस 2 की पावर r। देखें आपने r की वैल्यू पुट करी 1 से लेके n तक, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, इस तरीके से 3 की पावर n तक गया। सेकेंड टर्म 2 वाले रिजल्ट में आपने वैल्यू पुट करी, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर n तक घट गया। अभी ये आपको एक जीपी दिख रही है
और ये भी एक जीपी है, तो आपको जीपी में फर्स्ट टर्म पता है कितना है इसमें 3। अब अगर हम कॉमन रेशियो की बात करें तो कितना है 3, उसकी पावर कितनी है n -1 अपॉन 3 -2 कितना आ गया 2, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन रेशियो कितना है 2, उसकी पावर कितनी है n -1 अपॉन 2 - 1 कितना आएगा 1। देखें ध्यान से। अब आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लिया तो 2 आया, 3 की पावर अंदर मल्टीप्लाई कराया तो 3 की पावर कितना हुआ n+1 -3 माइनस 1 का डिवाइड किया 2 से 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गई 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n और माइनस माइनस प्लस। देखिए ये हो गया 3 की पावर n+1 माइनस ये हो गया 2 की पावर n+2 और -3 + 2 कितना हो गया -1 अपॉन 2। ये आपका आंसर आ गया। देखिए ध्यान से, वीडियो पॉज करें, कहीं कोई दिक्कत हो उसको फिर से समझें। बहुत सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस केवल आपको फॉर्मूला लगाना है। तो टाइप 2 मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझा दिए। इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक टाइप 3 क्वेश्चन देखें कैसे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और उसके साथ साथ कंपटीशन का भी क्वेश्चन है। स्टेप्स आपकी इसको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो इसकी स्टेप्स हैं वो थोड़ी सी आपको स्टेप्स को ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन के अंदर। आप ये कह सकते हैं कि कुछ स्टेप्स इस क्वेश्चन की याद रखने वाली है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ n terms of the series 8 plus 8 8 plus 8 8 8 plus n terms तक। देखिए अब आप क्वेश्चन में देखें तो ये कोई सीक्वेंस तो है, क्योंकि पहले सिंगल 8 फिर डबल 8 फिर ट्रिपल 8 फिर उसके बाद 4 टाइम्स 8 फिर 5 टाइम्स 8, तो आप सीक्वेंस तो बना सकते हैं। लेकिन आप सोचे कि इस टाइप की सीक्वेंस का सम निकाल दें, तो सम निकालने के लिए ऑब्वियसली ना तो ये एपी है ना ये जीपी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा कि या तो ये एपी बने या ये जीपी बने। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका, आपने 8 कॉमन लिया, 8 कॉमन लेने के बाद ये हो गया 1, ये हो गया 1 1 कॉमन मींस डिवाइड कर दिया, मैंने डिवाइड किया इसमें, और डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई भी करूंगा तो ये कितना आ गया इसमें से 1 1 1 टू n टर्म्स तक। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 9 से डिवाइड और 9 से अंदर मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम 9 + 99 + 999 अप टू n टर्म्स तक। स्टेप समझ में आए सब बच्चों को। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस 9 को मैंने क्या लिखा 10 - 1। देखिए ध्यान से, इस 99 को मैंने क्या लिखा 10² - 1। इस 99 को 999 को मैंने क्या लिखा 10³ - 1 और अप टू n। देखिए नेक्स्ट स्टेप, सिंपल क्वेश्चन होता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, 10 + 10 + 10 कहां तक गया ये n टर्म्स तक, ठीक है, सॉरी 10 + 10² + 10³ + n टर्म्स तक। उसके बाद -1 + 1 + 1 कहां तक n टर्म्स तक। ये आपको एक जीपी दिख रही है, इसका सम 10
कॉमन रेशियो कितना है 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन कितना 9 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक गया n तक, तो सीरीज का सम कितना होगा n। देखें इसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन इज ओवर। 8 अपॉन 9 एलसीएम लूंगा मैं, तो ये हो गया 10 की पावर n प्लस 1 माइनस कितना हुआ 10 माइनस कितना हुआ 9n अपॉन में कितना आया 9, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो कुछ क्वेश्चंस आपको इस टाइप के मिलेंगे, आप चाहें तो इसको 9 × 9 81 कर सकते हो, और ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस करें। नेक्स्ट टाइप जो होगा वो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।